हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। उर्दू, हिंदू, पंजाबी जिस पे भी जो भी इस वर्ड को यूज़ करते हैं उस सभी में आप सभी का स्वागत है। और स्वागत है एसबी अर्निंग क्लासेस में एक नए टॉपिक के साथ जो कि हमारे रिट मंथ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। 10 मार्क्स का है। उसमें मैंने शुरुआत से उसमें जो फर्स्ट चैप्टर को आज मैं पूरा करवाने की कोशिश करूँगी। इसमें भी कुछ अगर अलग अलग और भी कुछ ऐड हुआ तो मैं बाद में जाके इसको पार्ट 2 के नाम भी दूंगी। मतलब मैक्सिमम जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके ये क्वेश्चंस लगे हुए हैं मैं उतना ही करवाती हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाती हूँ। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधे सीधे वहाँ से उठा के आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो मैं वही सीरीज़ शुरू से मैं वही कर रही हूँ जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है। 26 सितंबर 1 ऑफ नवरात्रि से मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तब से मैं यही काम कर रही हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम करूँ। फ़र्क बस इतना सा आया है कि वहाँ से लेकर यहाँ तक के सफ़र में थोड़ी सी क्वालिटी मेंटेन हुई है, थोड़ी सी नई हुई है। तो उसको आगे करने की कोशिश करेंगे। आपके सजेशन और आपकी जो एडवाइस है वो भी मुझे कमेंट पे आपके मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे क्या अच्छा करना चाहिए। चलिए और आपके बहुत सारे सवाल भी है जिसके जवाब मैं आपको दूंगी एक सेपरेट क्लास में, इसमें नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे टॉपिक पर, और ये टॉपिक जिस भी एग्जाम में जिसके भी सिलेबस में हो वो इस टॉपिक को तैयार कर सकता है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा है सूचना प्रौद्योगिकी। देखिए इस वर्ड को देखकर आप डरिए मत बिल्कुल भी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप यूँ समझिए, शॉर्ट एंड स्वीट। आपके हाथ में जो मोबाइल है, आपके पास जो लैपटॉप है, आपके पास जो कंप्यूटर है, आपके पास जितने भी डिवाइस है ना, वो सारे इसी में आते हैं। इसी जो ये पार्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म आप इसकी देखेंगे ना, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म भी मैं बहुत सारी आपके लिए एक चैप्टर, एक पूरी की पूरी क्लास लेकर आने वाली हूँ। 2-3 दिन ही घट रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए तो मैं कम से कम एक पौन घंटे 1 घंटे की क्लास आपको दे दूँ, वरना मैं बीच में भी करवा दूंगी ताकि आप वो तो तैयार करते रहे। बाकी नया जब आएगा तो मैं ऐड करके उसको पार्ट्स में बांट दूंगी। चलिए, तो शॉर्ट एंड स्वीट आप समझ गए होंगे। अपने के जितने भी डिवाइसेज है ना वो आपके क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएंगे। उससे जो होने वाली सुविधाएं हैं, चाहे वो ईमेल हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे आपका कुछ भी एंड्रॉयड हो, चाहे आपका ट्राइपॉड हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं उसको, कैमराज हो, ये सारे अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आते हैं। क्योंकि इससे एक क्या होता है, हमारा जो मैसेज होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजी गोइंग चला जाता है। तो चलिए देखते हैं। ज़्यादा जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपकी समझ खुद बन जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी का आधार, सूचना प्रौद्योगिकी, इसको IT के रूप में समझिए। IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शब्द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग 1958 में कहाँ पर हुआ? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक लेख में, मतलब एक लेख प्रकाशित हुआ। उस लेख में इस IT शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया 1958 में। संचार व्यवस्था, संचार यानी कम्युनिकेशन, जो हम आपस में बातचीत करते हैं, चाहे वो माध्यम कुछ भी हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे ईमेल हो, चाहे हमारा आजकल तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, आप जानते हैं, जैसे कि इंस्टा ले लो, चाहे व्हाट्सअप ले लो, चाहे आप वो क्या बोलते हैं फेसबुक ले लो, चाहे आप यूट्यूब ले लो। ये सब क्या है? संचार ही है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन हो रहा है इससे। मैं कह रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप कहते हैं, मैं सुनती हूँ। संचार व्यवस्था का आरंभ कब हुआ? मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम 1962 टेलेस्टर उपग्रह के प्रक्षेपण में। उपग्रह छोड़ा गया था, सैटेलाइट। पहला संचार उपग्रह कौन सा है? अर्ली बर्ड। सूचना एवं संचार विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग 1950 में। राजस्थान में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना 1987 में। राजस्थान में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना कभी? 1987 में। ध्यान रखिएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रकार कि किस किस रूप में हो सकती है हमारी जो कम्युनिकेशन, संचार, हम एक दूसरे को किस रूप में सूचनाएं दे ले सकते हैं, वो है परंपरागत। अगर पहले की बातें की जाए तो परंपरागत में आ जाएंगे। आप जानते हो प्रिंटिंग, मुद्रित का मतलब होता है प्रिंटिंग मटेरियल। प्रिंटिंग में आप जानते हैं लेटर हो गया, जैसे लिखना, लिखकर भेजना, लिखवाना, ठीक है। पत्रिकाएं आप जानते हैं मैगजीन्स हो जाती हैं, बुक्स हो जाती हैं, ठीक है। मौखिक सूचनाएं में आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगा संवाद यानी डिबेट आपस में। एक होता है आपकी बातचीत, वार्तालाप, ठीक है। अन्य में आ जाएगा चित्र, मानचित्र, दृश्य, श्रव्य उपकरण, खेल, तमाशे।
इसके अलावा आप देखेंगे आधुनिक सूचना तकनीकी। आधुनिक जो मॉडर्न है, मॉडर्न आप जानते हैं हार्डवेयर प्रौद्योगिकी यानी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। अब हार्डवेयर में मैं आपको बता चुकी है, सारे जितने भी हम उपकरण यूज़ करते हैं वो सारे हार्डवेयर, हमारे हाथ में होने वाला मोबाइल भी हार्डवेयर उपकरण में, हार्डवेयर प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के रूप में आप जानते हैं कि जैसे आपका कोई भी कॉमर्स वालों के लिए देख लीजिए कि अकाउंटिंग का जो वर्जन आता है अकाउंटिंग का है वो भी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आया है। बहुत सारे प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अंतर्गत होते हैं, MS एक्सेल, ये सारी जो भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कंप्यूटर के अंदर होती है, कहीं भी होती हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जो जिसे हम छुआ नहीं जा सकता, ये आप जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। तो हार्डवेयर का मतलब होता है वो सारे उपकरण जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन और सॉफ्टवेयर वो सॉफ्ट यानी जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ये सारे हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के अंतर्गत आते हैं। आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेगा आपकी समझ बढ़ती जाएगी। वैसे आपने पढ़ लिया होगा बेल एंड गुड, दूरसंचार का वही है कि मतलब दूर तक कैसे भेजा जा सकता है, वह नेटवर्क प्रौद्योगिकी अन्य, ठीक है। तो ये था अपना आज का एक छोटा सा टॉपिक। इसके आगे नेक्स्ट क्लास 1 मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैं इसी IT के टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।